स्लॉट्स की मारामारी चल रही है और स्लॉट्स मिल ही नहीं रहे हैं, ना के बराबर हैं। बैठा हूँ अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, 2:30 बज रहे हैं। या फिर वॉशरूम यूज़ करना हो तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप अकेले गए हो। मैंने 8,200 रुपये पे किए VFS को, प्लस 1,250 रुपये जो पहले बुकिंग के टाइम। हेलो, तुम दीदी नहा भी गए? नहा भी लिया? गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी मैं हो गया हूँ रेडी और तैयारी है फ़ोटोशॉप शॉप पे जाने की, क्योंकि मुझे कराने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट एंड कुछ कॉपीज़ निकलवानी है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको। सो डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और मैं अब बेसिकली जा रहा हूँ आज अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। और बाकी सो बेसिकली ये चेकलिस्ट है ये एक, जो हमें फॉलो करनी होती है जब भी हम वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आगे वीडियो में। सो अभी चलते हैं, इनका फ़ोटोकॉपी करवाते हैं और थोड़ा जिम शिम करते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। इतना अंधेरा कैसे हो रखा है यार, कहीं कहीं की जला रखी है, कहीं की बुझा रखी है। चलो कोई नहीं। तो आ गए अपने धन्नों के पास, खड़ी हैं बेचारी अंधेरे में। ये गए डॉक्यूमेंट्स, ये गया जिम बैग, इसको करते हैं नीचे। और बढ़ते हैं आगे। नोएडा एक्सटेंशन में एक्चुअली बहुत सारे मॉल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो मोस्टली जितनी भी उसके पीछे की रोड्स हैं वो ऐसी ही मिलेंगी आपको, धूल मिट्टी से भरी हुई। और ये अगले 1-2 साल तक तो कम से कम चलने वाला है, क्योंकि लाइन से 8-9 मॉल हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं। तो देखते हैं कब सिचुएशन बदलती है, कब थोड़ा अच्छा होता है। सो हम फाइनली आ गए हैं राधा स्काई गार्डन की मार्केट में। होपफुली यहाँ पे फ़ोटोशॉप की दुकान मिल जानी चाहिए। एक शॉप तो मिल गई है, ओपन है शायद से। क्या हाल है भैया? सब प्रिंट आउट हो गया है, चलते हैं थोड़ा जिम चल लेते हैं। ये मेरा जिम है, फिट क्यूब जिम। घर से थोड़ी दूर ही है, यहीं आता हूँ मैं डेली। वेलकम संदीप कुमार। ये हमारा प्री वर्कआउट है, संतरे, बिना इसके नो एक्सरसाइज, और ट्रेनर भी अलाउ नहीं करता है। सो इसको लेते हैं, फिर करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा ट्रेनर कुछ चोरी छुप के खा रहा है। बहुत कम है अभी तो तुम्हारे। क्या ले रहे हो?
सो जिम ख़त्म हो गया है, चलते हैं घर, नहाते धोते हैं, फिर चलते हैं वीज़ा सेंटर, क्योंकि 2 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो 1:45 बजे निकलना ही पड़ेगा। मिलता हूँ आपसे ज़रा फ्रेश होके। ये मैडम ताला लगा के कहीं चली गई हैं, फ़ोन किया तो मैम नीचे गई हूँ दुकान पे। अब मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, अब आ जाए तो तब आ जाए, और मुझे हो रहा है लेट जाने में। देखते हैं कब आती है मैम। फाइनली मैम आ गई है हमारी। दरवाज़ा खोल दो, लेट हो रहा है। हेलो। हेलो, ये क्या लेके आया बेटा? रसगुल्ला, कौन खाएगा ये? फाइनली हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो VFS का नीदरलैंड का ऑफिस वहीं पे है, अराउंड 50 मिनट के आसपास दिखा रहा है यहाँ से, तो चलते हैं आगे। ये मेरा पहला वीज़ा इंटरव्यू है, तो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया नहीं है कभी, तो देखते हैं आज मैं पास होता हूँ कि फेल होता हूँ। बट जो भी प्रोसेस होंगे वीज़ा के एप्लीकेशन सेंटर पे जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा। एक बार मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस होते हैं और कहाँ क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कैसे रिजॉल्व करना है। वेलकम टू इंडिया गेट। बैठा हूँ, अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, 2:30 बज रहे हैं। फाइनली डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक हो गया है मेरा। इंटरव्यू वगैरह का ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, 2-4 सवाल पूछे बेसिक से, काउंटर पे ही पूछ लिए थे, अलग से कोई सेशन नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया इन लोगों ने, ऑलमोस्ट 2 घंटा। और धीरे धीरे मैं और डिटेल्स बताता हूँ आपको। पहले गाड़ी पिकअप कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ शिवाजी स्टेडियम के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई हुई है, तो मैंने भी अपनी एक ऐसी लेवल पे डाली हुई है गाड़ी। तो जाते हैं, मेरा है पार्किंग बे 12। अटक गई गाड़ी है, अब धीरे धीरे नीचे आएगी। चलते हैं, बैठते हैं इसमें। काफ़ी बढ़िया मल्टी लेवल पार्किंग बना रखी है, और 2 घंटे पार्क थी मेरी गाड़ी, 48 रुपीज़ लगा है बस, तो बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो जो उसको पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी CP में, वो नहीं मिलेगी यहाँ पे, वो सॉल्व हो गई है कुछ हद तक। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस अब VFS ग्लोबल पे कैसे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। तो अगर जिस भी कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप VFS ग्लोबल पे जाएंगे और उस कंट्री का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन बनाने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग लेनी पड़ेगी, जिस दिन आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना है। तो अभी तो ऐसा हाल चल रहा है कि किसी भी कंट्री का आपको जल्दी मिल नहीं रहा है। तो मुझे लकीली नीदरलैंड्स का मिल गया था एक दिन, तो मैंने बोला कि शेनेगन वीज़ा है, किसी भी कंट्री से एंट्री कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने नीदरलैंड के लिए अप्लाई किया था, और आज उसी के लिए मैं आया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और धीरे धीरे मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा कि क्या प्रोसेस है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। VFS ग्लोबल, जिस भी कंट्री के लिए आप जाना चाहते हैं, VFS ग्लोबल की उस साइट पे जाएं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप अपना लॉगिन क्रिएट करें। स्टेप 3 है, आप एक अपॉइंटमेंट बुक करें, जो भी स्लॉट अवेलेबल है। और एक फ़ीस होती है VFS की, तो मैंने 1250 रुपये पे किए थे नीदरलैंड्स के लिए। जर्मनी के लिए शायद 1300 रुपये होते हैं। ऐसे ही हर VFS का अलग फ़ीस है। स्टेप 4 है आपका सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन। उसमें आपका एक चेकलिस्ट आती है, तो हर कंट्री के हिसाब से एक चेकलिस्ट बनी होती है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कवर लेटर होता है,
उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका मैरिटल स्टेटस। उसके बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है अपने पास 3 और 6 मंथ्स का। मैंने 3 मंथ्स का दिया था। उसके बाद फिर मैंने पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी, फ्रंट एंड बैक बोथ पेजेस। उसके बाद फिर आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है। तो जनरली पासपोर्ट पे अगर सेम एड्रेस होता है तो सेपरेट डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है आपकी फ़्लाइट बुकिंग, तो उसकी टिकट आपको देनी पड़ती है। फ़्लाइट बुकिंग के बाद आपका ऑल होटल रिजर्वेशंस, आपको बेसिकली आइटनरी देनी होती है अपनी, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल करने वाले हैं, कब कब ट्रैवल करने वाले हैं, तो पूरा आइटनरी देना होता है। फिर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप और एक NOC लेटर कंपनी से स्टेटिंग कि आपने लीव्स अप्रूव करवा ली हैं और आपका जो ट्रैवल पीरियड है वो ड्यूरेशन आपको मेंशन करवाना होता है। एंड डे ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस बैक। उसके बाद फिर आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आपको देना था। बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर होता है कंपनी से जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम मिला होता है, तो वो आपको शो करना होता है। और ट्राई करिए कि 2 कॉपीज़ लेके जाएं, क्योंकि कभी कभी ये हर डॉक्यूमेंट के एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट मांगते हैं। तो मैं 2 कॉपी ले गया था, एक इन्होंने वेरीफाई करके वापस कर दिया और एक इन्होंने रख लिया। एक बार आप VFS सेंटर विजिट करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि आपको काउंटर पे जाना होता है, जिस भी कंट्री के लिए आप जा रहे हैं। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। तो इन्हीं 2 काउंटर्स पे जनरली वो आपसे बेसिक कुछ सवाल पूछ लेते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद फिर आप घर जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है VFS में। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट चेक के बाद अगर आपको गलती से कुछ आता है और लग जाता है सूसू, समझ रहे हैं आप, सूसू या फिर वॉशरूम यूज़ करना हो, तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप अकेले गए हो। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उसको डॉक्यूमेंट दे के जा सकते हो, अदरवाइज आपको दबा के बैठना पड़ेगा। कैसे? मुंह बनाते हुए। डॉक्यूमेंट चेक के बाद आपको एक काउंटर पे भेजेंगे जहाँ पे आपको वीज़ा की फ़ीस देनी होगी और वहाँ पे एडिशनल सर्विसेज भी आप ले सकते हैं, जैसे पासपोर्ट आपका घर पे डिलीवर हो जाए, SMS सर्विस हो गई। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा और क्या सर्विसेज हैं। सो जो वीज़ा फ़ीस थी वो अराउंड 7,500 के आसपास पड़ी है मेरे को नीदरलैंड की, और 460 रुपीज़ फॉर पासपोर्ट डिलीवरिंग और कुछ 50 या 100 रुपये के आसपास SMS सर्विस। टोटल मैंने 8,200 रुपये पे किए VFS को, प्लस 1,250 रुपये जो पहले बुकिंग के टाइम कर चुका था जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो अराउंड 10,000 का खर्चा हो गया है मेरा इन सब सारे प्रोसेस में। अगर आप में से कोई भी शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या उसका कोई प्लान है अगले 3-4 महीनों में, तो वो अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि स्लॉट्स की मारामारी चल रही है और स्लॉट्स मिल ही नहीं रहे हैं, ना के बराबर हैं। कभी ओपन होते हैं, कभी क्लोज हो जाते हैं अचानक से, हाफ पे आपका स्लॉट ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रोसेसिंग में आप मान के चलो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है इन कंट्रीज़ में घूमने का, तो आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें और अपॉइंटमेंट्स ले लें। शाबेरी का ट्रैफिक, कभी भी आ जाओ आपको ये ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। ये है हमारी शाबेरी। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, सारा लकड़ियों का काम होता है, बेड, सोफ़ा वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। और ये सिंगल लेन ईच साइड, जो कि हमेशा का रोना है। गाड़ी कर दी है पार्क, चलते हैं ऊपर, फिर बची कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ ऊपर जाके। एक बार ऑफिस का लॉगिन कर ले। घर आने के बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, ऑफिस का बहुत काम था। तो ये है चेकलिस्ट बेसिकली, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखती हैं, क्या क्या आपको लेके जाना होता है। सो वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म,
जो कि साइंड होना चाहिए प्रॉपरली। पर्सनल कवरिंग लेटर आप खुद से बना के ले जा सकते हो, नहीं तो वहाँ भी जाके एक A4 शीट पे लिख के दे सकते हो। अगर कोई बच्चा आपके साथ जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर जर्मनी से आपको कोई इनविटेशन आया है तो उसकी कॉपी पासपोर्ट के साथ। लीव लेटर अगर आप एम्प्लॉयड हो, सो बेसिकली NOC लेना पड़ता है कंपनी से, और अगर स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली फ़्लाइट रिजर्वेशन, रेल टिकट्स, अदर जो भी आपके बुकिंग्स होंगी, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पासपोर्ट कॉपी, आपका बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स विथ सफिशिएंट फंड्स। तो पैसे आपको डालने पड़ेंगे और दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतना फ़ंड है कि आप अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और 2 पासपोर्ट पिक्चर्स जो भी इनकी स्पेसिफिकेशन होती है 3.5 बाई 4.5 की होती है, जिसमें 80% आपको फेस दिखाना होता है। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।